नर्व सेल या न्यूरॉन दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है। एक जब वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट कर रहा है और दूसरा जब वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा। तो पहला केस जब वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड फेज एंड इस टाइम पे इस न्यूरॉन को डीपोलराइज्ड कहा जाएगा। एंड जब वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा दैट विल बी कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज एंड इस टाइम पे न्यूरॉन को पोलराइज्ड बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं केस 1 की, जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही है। तो इस टाइम पर क्या होगा, जो एक्सोन होगा न्यूरॉन का, ये जो रीजन है दिस इज एक्सोन, ये मेम्ब्रेन को बोलेंगे एक्सोन मेम्ब्रेन। एक्सोन के अंदर सोडियम आयंस और पॉजिटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे एंड इसके बाहर पोटेशियम आयंस और नेगेटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम दोनों ही पॉजिटिव आयंस हैं, फिर भी हम अंदर तो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज आया और बाहर नेगेटिव चार्ज आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर 3 सोडियम के बदले 2 पोटेशियम प्रेजेंट होंगे, ड्यू टू विच जो पोटेशियम वाली जगह है वहां पर लेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसलिए हमने इसे नेगेटिव कह दिया। अलोंग विद दैट कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स भी हैं, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो दिस वाज एक्साइटेड फेज। अब हम बात करते हैं जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही, अब न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग फेज में है। इस टाइम पर क्या होगा, एक सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट होगा। जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। पहले अंदर पॉजिटिव था बाहर नेगेटिव था, अब अंदर नेगेटिव हो जाएगा बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसे होगा, जो पोटेशियम आयंस है वो अंदर आ जाएंगे और सोडियम आयंस बाहर चले जाएंगे, तो मतलब एक ट्रांसपोर्ट हुआ। दिस ट्रांसपोर्ट इज सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखिए ये पंप कैसे चलता है, ये जो एक्सोन मेम्ब्रेन है दिस इज एक्सोन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम जूम करके देखते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कैरियर प्रोटीन्स लोकेटेड होते हैं। दीज कैरियर प्रोटीन्स आर सोडियम पोटेशियम एटीपीएज प्रोटीन्स। इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएज कैरियर प्रोटीन में सोडियम को बाइंड करने के लिए 3 साइट्स होती हैं एंड पोटेशियम को बाइंड करने के लिए 2 साइट्स होती हैं। तो हर एक ट्रांसपोर्ट में ये 3 सोडियम को ट्रांसपोर्ट करवा देता है और 2 पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करवा देता है। एंड जब भी ये काम होना है, जब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलना है, उस टाइम पे इससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस एनर्जी से ये फॉस्फोरस लेके अपने साथ बाइंड करवा लेगा। तो देखिए जब ये रेस्टिंग फेज में है, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, तब इसे एटीपी की रिक्वायरमेंट है। एंड जब ये रेस्टिंग फेज में नहीं था, एक्साइटेड फेज में था, नर्व इम्पल्स कंडक्ट कर रहा था, तब इसे एटीपी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब सोडियम पोटेशियम पंप को ही नहीं चलवाना था। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। मतलब जब रेस्टिंग फेज में न्यूरॉन्स रहते हैं उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है। मोर ओवर ये जो रेस्टिंग फेज में जब न्यूरॉन है उस टाइम पे इसका जो पोटेंशियल मेंटेन होता है अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट पोटेंशियल। एंड जब ये एक्टिवेटेड है तब जो इसका पोटेंशियल होता है अलोंग दिस मेम्ब्रेन दैट इज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इज +45 to +50 millivolt and rest potential is -90 millivolt.